बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये ने छुड़ायो छिन्न, लाख तड़ी लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धन्य जर खोलो बातून, वरण वालूं निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, ये चरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, इन सब तो हक रस की, मेरे जीव के यही जीवन। श्रीवंदो सतगुरु शरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने, धनी श्रीदेव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुमारी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया पल पल करूं प्रणाम। ये बातें सब महराज की, करे जाहिर इन सूरत, और कोई ना कह सके, ए अरसहक न्यामत, ये अरस के न्यामत, और तीनों सूरत। प्रणाम जी सुंदर शाह जी। और तीनों सूरत, अब धाम दुल्हक्षराती श्री प्राणनाथ जी, जो प्राणों के प्रीतम हैं, प्राण वल्लभ हैं, प्राण जीवन हैं, श्री इंद्रावती के धाम में विराजमान होकर हम सब सुंदर शास्त्र को श्री खिलवत ग्रंथ के माध्यम से परम धाम की हकीकत, परम धाम के मर्म को, रहस्य को उजागर करके उतार रहे हैं। हे मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी, जिस परम धाम के अंदर राज्य के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं, एकमात्र श्री राज्य महाराज ही हैं। वही राज्य महाराज श्यामा जी के स्वरूप में, वही राज्य महाराज रूहों के रूप में, वही राज्य महाराज परम धाम के संपूर्ण स्वरूप में विराजमान होकर लीला आप ही कर रहे हैं। अब ऐसे परम धाम के भेद को जो है राज्य के सिवा दूसरा कौन खोल सकता है। और अब राज्य महाराज ने जो है जो तीन सूरतें धारण किए हैं, बसरी, मलकी, हक्की, जब राज्य की तीनों सूरतें हैं तो ये तीनों सूरतें ही राज्य के भेद को, क्योंकि राज्य की तीनों सूरतें हैं इसलिए ये राज्य के भेद को खोल सकते हैं, इन तीनों के सिवाय और कोई खोल सकता ही नहीं है। इसलिए कहते हैं जो राज्य की तीनों सूरतें हैं, बसरी अरब में आए मोहम्मद साहब के रूप में, मलकी आए श्री देवचंद्र के स्वरूप में, हक्की आए श्री प्राण स्वरूप में, ये तीनों जो राज्य की सूरतें हैं, राज्य के स्वरूप हैं, राज्य के साकी कहलाते हैं। राज्य ने साकी कहा हुआ है। ये साकी जो राज्य की तीनों स्वरूपें हैं, इनके सिवाय परम धाम का भेद, परम धाम का राज रहस्य और कौन खोल सकता है। रूहे फिरस फरिश्ते रूहे फरिश्ते उम्मत, या तो राज्य की तीन सूरतें बसरी मलकी हकी, या तो जो है कि जो रूहें 12,000 ब्रह्म सृष्टियाँ ब्रह्म आत्माएं हैं, या फरिश्ते जो श्री सृष्टि है 24,000 हैं, इनके सिवाय जो है कि और कोई खोल नहीं सकता है। जो आखिर इनों में
गुजरी। जो आखिर में न गुजरी, कहते हैं जो आखिरत के समय में जो है, अर्थात जो है कि उस मूल मिलावा के अंदर, उस परम धाम के अंदर जो है राज्य के समक्ष श्यामाजी रूहों के बीच में क्या कुछ घटना घटी है, क्या घटित हुई है, उन बातों को जो है इनके सिवा और कोई जानता है, और जो कोई ब्रह्म है ही नहीं है। इसलिए जो है कि ऐसे जो आखिरत की बातें हैं, इन तीनों के सिवा कोई खोल सकता ही नहीं है। मुसाफ में सोई हकीकत, और मुसाफ में सोई हकीकत, कहते मुसाफ जो कुरान पाक है, जिसको मुसहब जो कहा जाता है, मोमिनों का खुराक है, रूहानी खुराक कहलाता है, जिसमें खुदा के सारे हकीकत आए हुए हैं। ऐसे कहते हैं उस कुरान पाक के अंदर भी जो है कि सही बातें आई हैं कि राज्य मार्ग जो तीन सूरतें हैं, या ब्रह्मसिद्धियाँ या फरिश्ते हैं, इन पांचों के सिवा परम भेद को और कोई जान सकता ही नहीं है। सो खोले आपे अपनी, सो खोले आपे अपनी, कहते हैं सो खोले आपने सुमन, वो कुरान के अंदर जो है जो हकीकत आई है, परम धाम की मूल हकीकत आई है, उन हकीकत की बातों को जो है खोद या तो राज्य खोलेंगे, राज्य के ईश्वर कौन खोल सकता, कोई खोल नहीं सकता। कहते राज्य की हकीकत को, राज्य के भेद को, राज्य खिलबत की बातों को स्वयं राज्य ही खोल सकते हैं। हकीकत फरमान, हकीकत फरमान, जो फरमान की हकीकत है, फरमान का भेद है, फरमान का जो रहस्य, जो फरमान के अंदर रहस्य के रूप में जो है जिसको मुताफरूब कहा जाता है कुरान पाक में, उनको खुदा के सिवा कोई खोल नहीं सकता है। खोले पर्दे नूर पार के, खोले पर्दे नूर पार के, कहते नूर पार, अक्षर के पार, जो परम धाम अर्श अजीम है, ऐसी अर्श अजीम के अंदर की बातें, राज्य सामाजिक रूहों की क्या कुछ जो है कि लीला होती है, क्या तीनों के बीच रहस्य है, क्या राज है, उस नूर अक्षर के पर की बातों को अक्षर भी नहीं जान सकते हैं, अक्षर की जानकारी नहीं है। इसलिए जो है कि राज्य के सिवाय या राज्य तीनों सूरतें और कोई खोल नहीं सकता है। हुई यस पहचान, हुई यस पहचान, अब जो है ये जागृत बुद्धि का ज्ञान, निज बुद्धि का ज्ञान आने के कारण जो है कि इस वाणी के द्वारा जो है कि सारा कुछ नूर के पर परम की सारी बात जो है कि जानकारी हो गई है, सारा भेद ही वाणी के द्वारा खुल गया है। जरा कहते हैं ऐसे ब्रह्मवाणी तारतम ज्ञान, दिव्य ज्ञान, जो दिव्य ज्ञान नूरी ज्ञान है, जो नूर तजल्ला का ज्ञान है, जो नूर से परिपूर्ण है, भी ऐसा नूर से परिपूर्ण साक्षात जो राज्य की वाणी है, राज्य मुहारबिन से आई हुई है, ऐसा ब्रह्मवाणी आने के बाद अब कोई शक रहा ही नहीं, कोई संदेह रहा ही नहीं है। जब खोले ताले, जब खोले ताले, जब कुरान के सारे भेदों को, वेद के सारे भेदों को, जो भेद वेद में छिपे रहे, कुरान में छिपे रहे, फिर सारे धर्म ग्रंथों जो परमात्मा का जो भेद छिपा हुआ रहा, इस सार विज्ञान के शाफी से आप हक्की रूप से प्राण ने सारा भेद खोल दिया है। हुआ सूरबा का अरस जाहिर, वह सूर बका अका अरस जाहिर, कहते हुआ सूर वो जो परम धाम है, अखंड परम धाम है, अखंड परम धाम का जो सूर जो रोशनी है, परम धाम क्या है, परम धाम शोभा क्या है, परम धाम महिमा क्या है, परम धाम होती क्या चीज है, वह सारे परम धाम राज को जो है कि खोल दिया वाणी के द्वारा। लिखा मुसाफ में जे, लिखा मुसाफ में जे, जो कुरान पाक के अंदर जो है कि छिपे हरूफों में जो है वो जो मोहम्मद साहब ने लिखा हुआ था, अब जो है कि वक्त आखिरत समय आ गया, आखिरत समय आकर अल्लाह परवरदिगार ये मामले के रूप में खोल दिए हैं। इल्म आए पीछे, ये इल्म आए पीछे, कहते हैं आप श्री प्राण, ये इल्म, ये जागृत ज्ञान, ये निज बुद्धि का ज्ञान आने के बाद है। नींद आवत नींद आहमद क्यों कर, अफसोस की बात है जो अरस की रूहें हैं, ब्रह्म आत्माएं हैं, ब्रह्म प्रियाएं कहलाती हैं, ब्रह्म स्वरूपा कहलाती हैं, उनको नींद कैसे आ रही है, माया कैसे घिर रही है, ये संसार के चाहनाएं, संसार की हवस उनको कैसे घेर रहे हैं। जब शक जरा
न रही। कहते हैं जब शक जरा ने ऐसा तारतम ज्ञान, दिव्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान आने के बाद सारा भेद ही खुल गया है, सारा रहस्य खुल गया है, फिर भी जो है कि अब शंका कैसे लग गया? कब जब जरा भी शंका नहीं रहा, जरा भी कुछ भेद छिपा नहीं रहा, रूह क्यों न आवे याद घर। तो रूहों क्यों ना आवे याद घर? तो रूहों को अपना घर याद आना चाहिए, फिर अपने प्रीतम का प्यार याद आना चाहिए, अपना सुख याद आना चाहिए। फिर रूहों को ऐसा जागृत आने के बाद में घर की याद क्यों नहीं आ रही है? याद करो बीच अरस के। याद करो बीच आप इंद्रावती के हृदय धाम में विराजमान होकर आप श्री प्राणनाथीत वाणी के द्वारा सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि रूहों याद करो उस परम धाम के बीच में, सुमूल वल्लभ के बीच में अपने पिया प्राण वल्लभ के साथ बैठ करके क्या वार्तालाप किया था, क्या वादा किया था? जो हक सो किया मुझको, जो हक सो किया मुझको। आप रूहों ने मुसमुल वल्लभ के अंदर राज्य से वार्तालाप किया था। राज्य एक नहीं, आप 100 बार 1000 बार जमा कर देख लो, हमारा प्यार अखंड है, हम आपको कभी भूल सकते ही नहीं है। अपना घर परमधाम किसी को भूलता है और हम अपने आप को भूलें, ये कैसे हो सकता है? इसलिए जो राज्य से वार्तालाप किया था मूल वल्लभ में, मांगा खेल मांगा खेल फरामोश का, और ऐसे मूल वल्लभ के अंदर बैठ करके राज्य से जिद कर करके, हट कर करके जो फरामोशी का खेल, भूल भुलैया का खेल, जहाँ बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तीर्थंकर अवतार पे पैगंबर आकर भी जो है कि उस प्रीतम को भूल जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं, परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, भूल जाते हैं। ऐसे फरामोशी के खेल को आप रूहों ने मांगा है। बैठ के हक हजूर करते, हक के हजूर में, पास में, राज्य के पास में, नजदीक मूल में बैठ करके राज्य से हमने मांगा है। तुम बका सुख छोड़ के। अब स्वयं राज्य कह रहे हैं, हक की जुबान से कह रहे हैं कि हे रूहों, हे आत्माओं, ऐसे अखंड परम धाम का सुख छोड़ कर, जहाँ अखंड सुख है, अखंड आनंद है, अखंड प्रेम है, ऐसे अखंड प्रेम, अखंड आनंद के घर को छोड़ करके खेल मांगा हंसी को, खेल मांगिया हंसी को, हंसी के लिए खेल मांग लिया है, हंसी कराने के बाद से खेल मांग लिया है। सो देखो हकीकत अपनी, सो देखो हकीकत अपने, हे रूहों कहते हैं राजी, हे रूहों अब अपनी हकीकत हो देखो, तुम्हारा क्या हाल हो गया है। परम धाम में जो कि हंसी के बाद से खेल मांग लिया, और सचमुच में अब खेल मांग कर, खेल में आकर करके अपनी हंसी क्यों करा रहे हो, क्यों धनी को भूल रहे हो, क्यों अपने पिया के प्यार को भूल रहे? संसार फानी है, नश्वर है, झूठा है, चरबंगूर है, मुर्दार है, कुछ नहीं, सुंदर से कुछ है ही नहीं है। ऐसे नाची जो है कि जो कमतर नीच संसार है, जो सपना है, झूठा है, ऐसे झूठे संसार को देखने की चाहना क्यों करें? अखंड परमधाम भूल करके संसार में क्यों भूल भटक रहे हो? हके भेजी हके भी फरमान, और राज्य ने इतना मेहर किया हुआ है, हम रूहें जो है कि जब संसार में भूल गई हैं, रूहों को जगाने के बाद से, याद दिलाने के बाद से जो कि फरमान में कुरान भेजा हुआ है, भागवत, सारी दुनिया के धर्म शास्त्र जो है कि हमारे वास्ते भेजा हुआ है, प्रमाण के रूप में, साक्षी के रूप में। खेल दिखाया तुमको, खेल दिखाया तुमको, हे रूहों, हे आत्माओं, तुमको राज्य ने जो अपने चरणों तले बुलंद बैठा कर करके झूठा फानी खेल दिखाया है। वास्ते तफावत को जानने के लिए, अंतर को जानने के लिए, परमधाम और दुनिया में कितना अंतर है, राज्य के प्यार में, दुनिया के प्यार में कितना अंतर है, परमधाम के सुख में, संसार सुख में कितना अंतर है, ये परमधाम और संसार के बीच कितना अंतर है, कितना तफावत, कितना फर्क है, ये जानने के वास्ते खेल मंगवाया है राज्य ने। याद देता सुख पावने, ये तो याद आप देते सुख पावने कहते हैं। हे सुंदर साजी जुर्जा जी याद दिला रहे हैं, वो इसलिए याद दिला रहे हैं कि कम से कम जो अपने घर के सुखों को आप जान कर करके, धनी के प्यार को जान करके, धनी के लाड़ को जान करके आपको सुख तो मिलेगा। हमारा ऐसा घर है, हमारे पिया ऐसे हैं, हमारी पासाई ऐसी है, हमसे राजी ऐसे लाड़ करते हैं, सुख देने के वास्ते
आपको जो कि याद दिला रहे हैं। हक बका निस्बत, हक बका निस्बत, अखंड परम धाम और राज्य से आपका अखंड संबंध है, शाश्वत संबंध है। परम धाम अखंड आपका है, राज्य अखंड, राज्य से आपका अखंड संबंध है। ये तो याद करिए। इन झूठी जिमी में बैठाए के, इन्हें झूठी दिन में बैठाया तो चरणों तल मूल नावा के अंदर नजर को जो है इस सपने के खेल में सपने के तनों से जोड़ दिया है। बस बैठे मूल नावा के अंदर मानो हम खेल में आ गए हैं। कहते ऐसे झूठी दिन में नजर को उतार करके दिखाई हक बका निस्बत, दिखाई हक बका निस्बत, और झूठे संसार नजर को उतार करके झूठे तनों से जोड़ करके जो है कि इल्म के द्वारा परम धाम दिखा रहे हैं, परम धाम का सुख दिखा रहे हैं, 25 पक्षों का आनंद दिखा रहे हैं। मेहर करी रूहों पर, मेहर करी रूहों पर, ऐसे प्राण अक्षरातीत ने जो है कि रूह पर कितनी बड़ी मेहर किया हुआ, कैसा लाल लड़ाया, कैसा प्यार किया है। देने अरस लज्जत, देने अरस लज्जत, अरस परम धाम के सुखों का लज्जत देने के बाद से, क्योंकि हम लज्जत ले नहीं पाए। राजे लाड़ तो करते रहे और कोई काम हकों को नहीं देवे रूहों लाड़ लज्जत ने, रात दिन राजे लाड़ करते प्यार कर, लेकिन हमें लज्जत मिला नहीं। उस परम धाम के लाड़ का, प्यार का, सुख का, इसका लज्जत देने के बाद से कि ये खेल दिखाया है। इन ख्वाब जिमी में बैठ के, ख्वाब में कहते हैं मेरे प्राणनाथ सुंदर साज राजी कह रहे हैं कि सपने के संसार के अंदर, सपने की धरती पर, सपने के तन में बैठ करके हर्ष सुख लीजिए, बोलो से प्राणनाथ प्यारे की जय। अरस सुख लीजिए, इतब क्या चाहिए सुंदर सा परम धाम का सुख, सपने के संसार के अंदर, सपने के तनों बैठ करके आप वाणी के द्वारा परम धाम का सुख ले सकते हैं। काश वाणी के मंथन करें, वाणी में गोता लगा में तो परम धाम का सुख के इसी सपने के संसार में बैठे बैठे ले सकते हैं। हक याद देता इन वास्ते, हक याद देत नवासे, बस राज्य महाराज आपको याद इसलिए दिला रहे हैं कि आपको सुख हो, आपका जीवन कैसा है, आप क्या हो, आपका घर परमधाम कैसा है। बस सुख देने के बाद से राज्य आपको आपके घर की याद दिला रहे हैं। सब बका न्यामत, सब बक्का न्यामत, अखंड परमधाम के जो राज्य का मेहर है, इलम है, इसक है, जोश है, हुक्म, ये सब न्यामतें हैं परमधाम की। इन न्यामतों को जो है कि बस याद दिला रहे हैं। कैसा इल्म था तुम पे, और हे मेरे प्राणनाथ सुंदर साजी, जब तारतम ज्ञान आपको नहीं मिला था, धनी के चरणों में नहीं आए थे, तब आपके पास कैसा ज्ञान था? 14 लोक का ज्ञान था, स्वर का ज्ञान, या वैकुंठ या निराकार तक का ज्ञान था। पूजते थे किन को, और सपने के ज्ञान को, झूठे ज्ञान को लेकर करके झूठे देवी देवता की पूजा करते रहे। किसकी पूजा में करते रहे? कैसे झूठे कबीले में, और यह है कि तारतम ज्ञान पाने के बाद कैसे झूठे परिवार के अंदर, माता पिता पति पत्नी पुत्र, झूठे परिवार के अंदर जो कि आप फंसे रहे। अब आए किन मो, अब तारतम ज्ञान मिल गया है, राज्य संबंध निश्चित मिल गया है। अब कहाँ पहुंच गए? परमधाम के उस बाहदानियत के कबीले परिवार के अंदर आप पहुंच गए हो। झूठे परिवार से, सपने के परिवार से निकाल के राज्य ने बस परमधाम के, सखंड परमधाम के बाहदानियत के परिवार के अंदर, बाहर जो रूहें कहलाते हैं, बाहर जो आत्माएं कहलाते हैं, तो हमारे आत्मा खंड निश्चित हैं, उनमें मिलाया है राज्य ने। कौन किया था वतन, कौन किया था वतन? सुंदर सा जरा विचार तो करो। तारतम ज्ञान पाने के बाद आपने घर कहाँ बना लिया था? झूठे संसार के अंदर, झूठे परिवार के अंदर अपना अपना घर बनाया था। जामे कबो मिटी ना शक, जैसे झूठे संसार के अंदर आप तो बड़े बड़े ज्ञानी हो गए हैं, लेकिन परमात्मा कौन है, कहाँ रहता, क्या करता, किसी शंका गया ही नहीं थी। न जाने कितनी शंकाएं बनी रही परमात्मा विषय में। कौन फना सोहबत में, कौन फलाना सोहबत ने, और झूठे परिवार, झूठे सगे संबंधियों, झूठे संसारी गुरुओं के जो है कि सोहबत संगत में आप फंसे थे। कहावते थे बुजुर्ग, और कहावते बुजुर्ग के, आप झूठे संसार के परिवार में, सगे संबंधियों में जो है कि आप बुजुर्ग बड़े कहलाते थे। अब कैसा पाया हक इल्म, अब कैसा पाया हक इल्म? अब तो सुंदर से खुद विचार, आप अपने कैसा हक का इल्म,
हक का ज्ञान, जो आपके हक हैं, आपके भाग्य हैं, आपके तकदीर हैं, आप अपने तकदीर को पाए हो, अपने भाग्य को पाए हो। कैसे हुए बेशक, और कैसे बेशक, और ऐसे तारतम्य ज्ञान को पाकर, जागृत बुद्धि का ज्ञान पाकर बिल्कुल बेशक हो गए हो कि परम धाम हमारा है, राज्य हमारे, हम राज्य की, कोई संदेह नहीं रहा है। कैसा पाया बका वतन, कैसा पाया वक्का वतन, अखंड परमधाम का ज्ञान पाते ही जो है कि परमधाम आपका अपना हो गया है, अखंड परमधाम आपने मानो पा लिया। कैसा पाया धनी हक, और कैसा पाया धनी हक, जो हक हैं, सत्य हैं, बरहक, ऐसे धनी को, ऐसे प्रियतम को आपने पाया है। कैसा पाया रूह कबीला, कैसा पाया रूह कबीला, और रूह का कबीला मिला हुआ, जो ब्रह्म सिद्धियां, जो ब्रह्म आत्मा, जो ब्रह्म स्वरूपा हैं, ऐसे ब्रह्म स्वरूपा जो परिवार को आपने पाया है। कैसी पाई हक निस्बत, और कैसे पाई हक निस्बत, और आपने आज हक का निस्बत पा लिया। राज्य अक्षरातीत हैं, जो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद कहलाते हैं, जो आज तक अगम थे, अगोचर, अलग थे, उनका सर्व मिला हुआ, उनका निस्बत आपने पाया है। कैसे दुख से निकसे के, है कैसे दुख से निकसे, सुंदर सा, जरा सोचिए तो, कहाँ दुख के संसार में पड़े थे, ऐसे झूठे संसार के सपने के दुखों में जा पड़े थे, और सपने के दुखों से निकल के आज तारतम्य ज्ञान से निश्चित राज्य से हो गया, परमधाम से संबंध हो गया। आज सुरता है आपकी परमधाम पहुंच गई है। पाई सच्ची नियामत, पाई सच्ची नियामत, और तारतम्य ज्ञान के द्वारा आप सच्चा नियामत, सच्चा खजाना, अखंड परमधाम का सुख पा लिया आपने। कैसे फना में होते, कैसे फनाम होते, तारतम्य ज्ञान पाने के, तारतम्य ज्ञान लेने के पूर्व जो है कि झूठे संसार के अंदर, झूठे सगे संबंध के आपका ख्याल, आपकी सुरता, आपका अहम था, आपका ममत्व था, लेकिन अब क्या हो गया, आई कैसे बकावत, लेकिन अब अखंड परमधाम, तारतम्य ज्ञान पाते अखंड परमधाम मिल गया है, अखंड धनी मिल गए हैं, अखंड घर मिल गया है। आई कैसे सुख में, आए कैसे सुख में, और तारतम्य ज्ञान पाते कैसे परमधाम के अखंड सुख में आप आ गए हो। ये संसार सपना सपना हो गया, अपना परमधाम अपना आपका हो गया है। झूठी कैसी जलन, झूठे छूटी कैसे जलन कहते, जय कैसे छूटा, जो झूठा जलन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या देश में सड़ रहे थे, मर रहे थे, ये सब तारतम्य ज्ञान के द्वारा धनी का निस्वार्थ देकर पहचान कर सब छुड़ा दिया है। कैसे झूठे घर होते, कैसे झूठे घर होते, हे सुंदर साजी, हे मेरे प्राणाधार आत्म सुंदर साजी। तारतम्य ज्ञान के पूर्व जो है, निस्बत पाने के पूर्व जो है कि कैसे झूठे परिवार में थे, कैसे झूठे सगे संबंधियों में थे, झूठे संसार में आपका ख्याल था। पाई कैसी अरस महला, और अब तारतम्य ज्ञान के द्वारा जो कैसा परमधाम के 25 पक्षों के अखंड मोहलात, अखंड परमधाम, अखंड 25 पक्षों का सुख आपने पाया है। जागत हो के नींद में, अब आप श्री जी राज्य में स्वयं प्रश्न कर रहे हैं कि सुंदर वही तो बता दो, आप जागृत अवस्था में हो या निद्रा अवस्था में हो। अगर जागृत हो तो संसार स्वप्न होना चाहिए, परमधाम अपना होना चाहिए, और निद्रा में हो तो परमधाम स्वप्न और संसार अपना आपका होगा। ये तो मुझे बता दो कि आप जागृत हो कि सपने में हो। कछु विचारत हो ए बात, मेरे प्राण सुंदर, आप कुछ इस हमारे बातों को, धनी के बातों को आप कुछ विचार कर रहे नहीं करते हो। कौन जंगल गुमराह में होते, कौन जंगल गुमराह में होते, संसार के अंदर क्या है, जो नाना धर्म पंथ पेड़े है, जैसे जंगल के अंदर न पेड़ों के अंदर कोई तालमेल होता है, जब से तितर बितर होते हैं, न तो वहाँ अंधेरा होता, न कोई रास्ता होता, न कोई बाट होता है, न कोई लक्ष्य होता है, जाना कहाँ है कुछ पता नहीं होता है। जंगल तो जंगल कहलाता है। ऐसे संसार एक जंगल के समान है, नाना धर्म है, पंथ है, पेड़ हैं, सब अंधकार में ले जाते हैं, सब असत्य में ही ले जाते हैं, गर्त में ही ले जाते हैं। ऐसे असत्य संसार, नाना झूठे धर्म पंथ पेड़ों में आप पड़े फंसे थे। कैसा पाया
अरस अब ये तारतम्य ज्ञान मिलने के बाद आपको अखंड परमधाम मिल गया है, सीधा परमधाम का रास्ता मिल गया है। सुरता एक ही राखिए मूल मिलावे माही, चित श्याम समासा तले बपड़े जाही। ये बुलबुला अपना नजर दीजिए पलक न पीछे फिरिए, जो ऐसा कौन पूछते बिल्कुल परमधाम मूल नजर पहुंच जाती है। नींद उड़ाओ विचार के, नींद उड़ाओ विचार के मेरे प्राणदास सुंदर। अब जो है कि ऐसा तारतम्य ज्ञान दिव्य ज्ञान पाने के बाद अपनी अज्ञानता को दूर करो। फिर जो आपके अंदर अज्ञानता है, मोह है, उस मोह को अज्ञानता को दूर करो। क्यों ना देखो उठ जागा, कौन देखो जाग। अब जो है कि ऐसे जो कि अब जा करके परमधाम उठो, अर्थात परमधाम पर ध्यान लगाओ, चितवन करो, ध्यान लगाओ। परमधाम में राज्य का जो स्वरूप है, उनकी लीला कैसी, उनका स्वरूप कैसा, शोभा कैसी, साहिबी कैसी है, उसमें अपने चित्त को लगाओ। चरकी न जिमी में बैठ के, चरखी में बिल्कुल गंदा, जो नीच है, जो घटिया, इतना गंदा, मोह से भरा हुआ, स्वार्थ से भरा हुआ है, ऐसे चरखी गंदे से गंदे संसार मोह जगत के अंदर बैठ करके कैसे लेते थे वाए, हाँ कैसे लेते वाए ऐसे संसार, झूठे परिवार, कुल खानदान, जाति बिरादरी में पढ़ करके कैसे यहाँ का लज्जत लेते थे, कैसा यहाँ का सुख लेते थे। बस काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या देश, इसी में पड़े थे। अब वाए झरोके अब आए झरोके अरस करते। अब तारतम्य ज्ञान पाने के बाद तो जैसे परम धाम के मध्य में जो रंग महल आया हुआ है, रंग महल की जो बारी हर मंदिरों के बाद झरोखे आए हुए हैं। हर मंदिर की बाहरी दीवार के अंदर दो दरवाजा, एक के बीच में झरोखा आया हुआ है। इधर मुख्य दरवाजा आया हुआ, दरवाजे के ऊपर तीसरी में पड़साल, चौथी में पड़साल, पांचवी में, छठी में, 10 भौम तक जो पड़साल झरोके, बड़े झरोके आए हुए हैं। बैठकर आनंद ले रहे हो वाणी के द्वारा, तारतम्य के द्वारा। अब आपकी सुरता परमधाम में पहुंच गई। मानो कि परमधाम में बैठकर हम परमधाम को सुख ले रहे हैं। कैसी ले तो अब आए, हम कैसे ले तो अब कहते हैं अब तारतम्य ज्ञान पाकर सुंदर साजी 25 पक्षों का आप आनंद, अगर आप चितमनी करो, ध्यान को चिंतन करो, चर्चनी को सीख कर करके परमधाम आत्मसात करो और चिंतन करो, तो देखो परमधाम का सुख कैसा मिलता है। कौन बदबोए में होते, कौन बदबोए में होते। सुंदर से तारतम्य ज्ञान पाने के पूर्व पहले जो है कि कैसे बदबू में, बदबू के अंदर, गंदे के अंदर थे, शरीर भी गंदा, परिवार भी गंदा, संसार गंदा, सब गंदा ही गंदा। ऐसे गंदे संसार के अंदर आपका ख्याल था, आपकी सुरता था, आपका ध्यान था, आप खोए थे संसार के अंदर। अब आई कौन खुशबू, अब आइए कौन खुश हुए। अब तो जो है कि तारतम्य ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अब परमधाम की खुशबू आ रही है। परमधाम का सुख क्या होता है, आनंद क्या होता है, वो फूल बाग का नजारा, नूर बाग का नजारा क्या है, अन्न बन का नजारा क्या, परमधाम के पूरे परमधाम के अंदर कितना सुख, जहाँ खुशबू ही खुशबू, जहाँ रस ही रस, जहाँ प्रेम ही प्रेम, 10 दिशाओं से हर पल बरसता रहता है। ऐसे परमधाम के अंदर पहुंच गए हो। सहुर अपने दिल में, सहोर अपने दिल में ही मेरे सुंदर साजी। अब अपने दिल में आप सहोर तो करो, जरा विचार तो करो दिल के अंदर कहाँ थे और आप कहाँ पहुंचे हो। तौल देखो ये दो, तौल देखो ये तो कहते हैं दोनों को, संसार के सुखों को जो आपने भोगा है, तारतम्य के लिए देखा है, अब तारतम्य मिल गया तो परमधाम के सुखों को, संसार के सुखों, दोनों को तौलो कि परमधाम में कैसा सुख है और संसार में कैसा सुख है। कैसा था दुख वजूद, कैसा दुख जो कहते हैं संसार के अंदर तारतम्य ज्ञान पाने के पहले जो है कि बस ऐसे दुख के शरीर के अंदर, दुख के परिवार के अंदर, शरीर के नाना रोगों के अंदर हम ग्रस्त थे। न जाने कितने रोग हैं, रोगों से बस पछाड़ खाते थे, इतने दुख हैं, कई प्रकार के संकट है, मुसीबत को झेलते थे। दुख में थे रात दिन, कहते हैं आप सुंदर सा जीवन जो है कि दुख में रात दिन, रात भी दुखई में, दिन भी दुखई में, दिन में काम करते करते दुख है, तो रात में सोते दिन रात दुखई में पड़े थे। अब पाया सुख अरसा
ठोर में। लेकिन सुंदर, अब तो देखिए तारतम्य ज्ञान पाने के बाद, धनी का निश्चित संबंध पाने के बाद आपको अखंड ब्रह्मधाम का सुख मिल गया है, अखंड ब्रह्म आनंद मिल गया है। कैसे रस तुम तन, और कैसे रस में तन, और आपका ब्रह्म तन कैसा नूरी तन है जो रग रग में, नस नस में, बाहर अंदर इश्क ही इश्क भरा हुआ, प्यार ही प्यार भरा हुआ, ऐसा नूरी दिव्य आपका परात्म तन मिल गया है। कैसे सुख पाए कायम तन के, कैसे सुख पाए कायम तन के, और सुंदर से विचार करो, कायम तन खंड ब्रह्म के परात्म तन के आपने सुख प्राप्त किया हुआ है। जिनसे हुआ मिलाप, जिनसे हुआ मिलाप, और उस परात्म से आत्म का मिलाप हो गया है। आत्म का मूल परात्म है, ये तारतम्य ज्ञान के द्वारा पता चल गया है। अब देखो साहेब अरस का, अब देखो साहेब रस का बोलो से प्राणनाथ प्यारे, ऐसे परम धाम के जो साहेब हैं, अक्षरातीत हैं, जो परम धाम के खंड सुख के मालिक हैं, उन खंड परम धाम सुखों के मालिक अक्षरातीत जो साहेब हैं, उनको देखो। पूछो रूह अपनी आप, पूछो अपने, और अपने रोष अपने अंतरात्मा से खुद पूछो कि आपने क्या पाया है, क्या पाए थे, फिर अब क्या पाया आपने। कहाँ रात दिन गुजरान थे, कहाँ रात गुजरान थे। कहते हैं तारतम्य ज्ञान पाने के पहले जो है, राज्य संबंध मिलने के पहले कहाँ संसार के झूठे कुल कुटुंब परिवार के अंदर जो कि आपका गुजरान होता था, समय कटता था। अब पाया अरस रात दिन, और अब तो परमधाम को रात दिन मिल गया है कि परमधाम में दिन में 25 पक्षों में राज्य किस जगह कहाँ कैसी जा करते हैं लोग, कैसा लाड़ कैसा प्यार करते हैं। फिर रात्रि के अंदर राज्य में जो है कि 5 भौम के अंदर सैन्य कक्ष के अंदर अखंड सुख देते हैं, अखंड प्यार देते हैं अपना। देखो दिल विचार, देखो दिल विचार के, हे मेरे प्राणाधार सुन, अब खुद जो है कि आप अपने दिल में विचार करके देखो, कुछ फर्क है उन इन, विचार किया आप देखो सुंदर सा जी, कुछ परमधाम और के सुखों में और संसार माया के सुखों में कुछ फर्क है या नहीं है। कैसे झूठी निस्बत में, कैसे झूठी निस्बत में, कैसे झूठे संबंध में, झूठे शरीर के सगे संबंधियों के बीच जो सब क्षण शरीर के सगे संबंधी हैं। शरीर झूठा है, शरीर मिथ्या है, स्वप्न है, और शरीर के सारे सगे संबंधी भी झूठे स्वप्ने हैं। ऐसे शरीर झूठे शरीर के सगे संबंधियों के बीच में पड़े थे, करते थे गुजरान। झूठे शरीर के सगे संबंध के अपने समय को काटते थे, जीवन को गुजारते थे, जीवन को नष्ट करते थे। सब निस्बत भाई हो सुंदर सा, आप तो विचार करो निस्बत किससे हो गया है। आपका संबंध अरस परमधाम के मालिक अक्षरातीत से संबंध हो गया है। उस परमधाम जहाँ परम अनंत परम धाम है, अनंत मोहर है, अनंत मंदिर है, अनंत बाग अनंत सब कुछ अनंत है, किसी चीज का पारावार ही नहीं है। ऐसे अनंत अनंत परमधाम के सुखों को आपने पाया है। लेत संग सुभान, और ऐसे सुभान अक्षरादि राज्य के साथ में परम धाम 25 पक्षों के अंदर सुख लेते रहे, उसकी याद आ गई है। पहनावा फना मिने, और सुंदर सा फना संसार, झूठे संसार के अंदर आपका पहनावा मने शान है, गुमान है, मान है, इज्जत सब झूठा ही था। झूठा मान गुमान सम्मान में फंसे थे। और पहनावा रस का, और पहनावा रस परमधाम पहनावा का, इश्क का पहनावा, सारा कुछ वहाँ प्रेम का ही है। प्रेम के तन है, प्रेम के बस्तर हैं, प्रेम की आभूषण, प्रेम का खाना है, प्रेम सब कुछ प्रेम ही प्रेम का हो गया, वो भी सब आनंद का हो गया, समय जीवन हो गया है। कछु पाई है तफावत, सुंदर सा क्या है, आपने कुछ अंतर पाया है। तारतम्य ज्ञान पाने के बाद परम धाम के सुख संसार सुख कुछ आपने अंतर पाया है। तुम देखो दिल अपना, बस ये मेरे प्राण सुंदर सा जी, अपने दिल में आप विचार कर देखिए। अब जी में फना के
अब जिमी फना की जो फना का जिमी है, नश्वर संसार झूठा जो संसार है, और जिमी बका पटंतर हो जो अखंड परमधाम की जिमी है। पटंतर में भेद अंतर, झूठे संसार में और परमधाम के 25 कितना अंतर है, जरा आप विचार करिए। पशु पंखी देखो फना के, कहते हैं पशु पंखी देखो फना के, फना नश्वर संसार 14 लोक के जो पशु हैं या पक्षी हैं, सब जन्मते हैं मरते हैं, रोगी हैं सड़ते, कितना दुख होता है, कितना कष्ट को होता है। पेट में नरकों में रहते हैं, नरक से बाहर निकले तो संसार नरक में आ जाते हैं। फिर ऋषा देश राय जो चींटी से लेकर हस्ती पर जितने भी प्राणी हैं, सब के अंदर काम क्रोध लोभ मूर्ख सब व्याप्त है, सबसे मर रहे हैं सड़ रहे हैं। और परमधाम की पशु पक्षी कैसे हैं, देखो अरस जानवर, और परमधाम जानवर जरा देखो सुंदर सा, परमधाम जानवर इश्क में डूबे रहते हैं, धनी के प्यार में रात दिन डूबे रहते हैं, लाड़ में प्यार में हर पल हर रोम रोम रग रग धनी का इश्क भरा रहता है। ऐसे धनी के प्यार में डूब कर करके आनंद की किराएं लीलाएं करते हैं। देखो ताल नदी झूठी जिमी, और सुंदर से राजा के संसार झूठे नदियों को देखो गर्मी पड़ी सूख जाते हैं, तालाब को देखो सूख जाए, कीचड़ कीचड़ भरा हुआ है, यहाँ नदियों में कीचड़ है तालाब में कीचड़ है, तो झूठे संसार की नदी तालाब की तो शोभा को कीचड़ ही कीचड़ भरा रहता है। और देखो रस हौज जो, हाँ जरा परमधाम के हौस का तालाब के देखते जरूर, जहाँ हीरे के पास संपूर्ण तालाब पर ठाट एक हीरे के अंदर अनेकों जरातों के नंगों के नक्काशी जगमाता जगमगा रहा है। वो जमुना की जरा शोभा का देखो, जो जमुना के दोनों किनारे मोतियों से जरा हुआ है, वहाँ पेड़ हैं पौधे हैं, सब के सब मोतियों के जरातों के बने हुए, वो भी चेतन हैं, खुशबू आते हैं, प्यार करते हैं फिर, और वो भी लीला करते हैं। तो जरा परमधाम की हौसला तालाब और जमुना शोभा को देखो। करो याद सुख दो रूह को, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब श्री राज कह रहे सुंदर अवश्य अपने परमधाम के सुखों को याद कर करके अपनी आत्मा को सुख दो, अपनी आत्मा को आनंद दो, और जब आत्मा को सुख मिलेगा तो पर आत्मा को भी सुख मिलेगा। इसलिए ऐसे अखंड परमधाम के सुखों को याद कर करके अपनी आत्मा को सुख दो। दिल देख तफावत दोए, दिल देख तफावत दो, और अपने दिल के अंदर जो है कि संसार और परमधाम के अंदर कितना अंतर है, ये अंतर को देख कर को फर्क को समझ कर जो है कि अपने आत्मा को सुख दो। दिल मजाजी और हकीकी, दिल मजाजी और हकीकी कहते हैं संसार में जो दिल है झूठा है, मजाजी में झूठा क्षण क्षण बदलता रहता है, हर क्षण कभी एक सेकंड स्थिर रहता ही नहीं है, पता ही पल में कहाँ कहाँ दिल चला जाता है, क्या दिल में आ जाता है। और जो दिल परमधाम हकीकी दिल है, उस परमधाम दिल के अंदर सिर्फ एक राज्य का लाड़ है, एक राज्य का प्यार है, राज्य के सिवा, राज्य के शोभा छवि, उनके लीला उनकी अदाओं के सिवा उस दिल में कुछ आता ही नहीं है। उस पाक दिल के अंदर जो है कि सिर्फ राज्य का प्यार ही प्यार होता है। ये संसार झूठे दिलों के अंदर नरक होता है। कुरान में दो कहते पुराने पाक के अंदर मोहम्मद साहब ने 2 प्रकार दिल बताया है। संसार वाला दिल नापाक होता है, झूठा होता है, नश्वर होता है, हर्षण होता है, और पाक परमधाम के रूह का दिल पाक दिल होता है। देख के लेसी तफावत देख के कहते ये कौन लेंगे, जो ब्रह्म सिद्ध ब्रह्म आत्माएं हैं, जिनका दिल पाक साफ है, वो जो है कि बस समझ कर करके जान करके जो है कि अपने दिल को पाक साफ करेंगे। जो रूह अरस की जो परमधाम की आत्मा होगी, वो ये समझ करके कि हमारा दिल पाक है या नापाक, हमारे दिल में हमारा दिल सच्चा है या झूठा है, ये समझ कर करके बस परमधाम का सुख लेंगी। दिल मजाजी दुनिया का कह रहे हैं, दिल मजाजी दुनिया का, दुनिया वालों का दिल मजाजी हो तो क्यों, झूठ दुनिया ही झूठी है। जब झूठी दुनिया ही है, दिल भी झूठा होगा। झूठे दुनिया वालों का दिल भी झूठा ही होता है। कुफर, झूठ की चाहना, झूठ की कामना, झूठ ही झूठ का चिंता होता है।
अबलीस पातशाह। और यहाँ संसार के झूठे मजाज दिलों के ऊपर राज्य किसका? अबलीस शैतान, जो नारद कहलाते हैं। ऐसे जो अबलीस सबका दुश्मन है, उस अबलीस ने सबके दिल पर अपना पासाई कर रखा है। सो और दुश्मन और आपका, वो अबलीस सारे संसार दुश्मन तो है ही है और अपना भी दुश्मन है। कहते हैं सारा संसार बेड़ा गर्क करता, परमात्मा के रास्ता से, सच्चे दिन, हकीकी दिन इस निजन संप्रदाय से गुमराह कर करके कि संसार भटकाता है। इब्लिस का काम है, क्योंकि खुद भटका हुआ है। जो भटका होता है वो दुनिया को भटकाता है। इब्लिस भटका हुआ है, इसी दुनिया को भटकाता है। मारत सबकी राह, मारत सबकी राह, सबके रास्ता को मारता है। खुदा के तरफ से बस सबको मोड़ता है। संसार झूठे देवी देवता, आग, पानी, पत्थर, मान सम्मान के पीछे लगाता है। और दिल हकीकी मोमिन, हाँ, दिल हकीकी, मोमिनों का दिल तो हकीकी होता है। हक के प्यार के सिवाय, हक के शोभा के सिवाय, हक के बस हक के सिवाय और कुछ चाहना होती ही नहीं है। जो मोमिनों का दिल होता है वो हकीकी दिल होता है। हकीकी चाह होती है, हकीकी बस वहाँ पर भूख होती है, प्यास होती है, हक की तमन्ना होती है, और राज्य से कोई तमन्ना होती नहीं है। तो कया है बस वो कया अरसकत, इसीलिए मोमिन दिल को राज्य ने अपना अरस कहा हुआ है, क्योंकि उस दिल के अंदर हकीकी शाह होती है, हकीकी बैठक, हकीकी मोहब्बत होती है। हक का मोहब्बत होने के नाते हक की बैठक होती है, और हक की बैठक होने से उस दिल को राज्य ने अरस कहा हुआ है। तरफ नहीं दिला पाक की, का तरफ दिल नहीं पाक की, कहते जो झूठे दुनिया वाले हैं इनका दिल तो राज्य की तरफ होता ही नहीं है, राज्य की चाहत होती ही नहीं है। अगर पाठ पूजा भी करते हैं तो संसार की तमन्ना लेकर के, संसार के कामना चाहने कर पूजा करते हैं, राज्य की चाहत नहीं होती है। जित साहेब की बैठक, ये तो साहेब की बैठक, और मोमिनों के दिल के अंदर साहेब की बैठक होती है, राज्य की बैठक होती है, राज्य का प्यार होता है, राज्य की चाहत होती है। इश्क मोमिन और दुनिया, कहते इश्क मोमिन और दुनिया का, कहते दुनिया और मोमिनों के अंदर जो है कि बहुत अंतर है। दुनिया वालों के अंदर संसार से प्यार होता है, संसार की चाहना होती है, संसार की भूख होती है, और मोमिनों के अंदर सिर्फ राज्य की चाहना होती है, राज्य से मोहब्बत, राज्य का प्यार होता है। देखत हो फर्क, हे सुंदर साजी, आप कुछ अंतर देख रहे हो, कुछ फर्क आप देख रहे हो। अब इश्क लो दिल अपने, ऐसा ले हे सुंदर साज, अब इस तारतम्य ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जब आपको सब अंतर पता चल गया है, सब भेद बता दिया है, अब बस अपना इश्क आपको लेना होगा, धनी से प्यार करना होगा, धनी का चिंतन करना, धनी ही आपके अपने हैं, उनका ध्यान, उनका चिंतन, उनके स्वभाव के अंदर, उनके इश्क में डूब कर करके धनी का इश्क लेना है। तुम दिल अरस बुजुर्ग, तुम दिल अरस बुजुर्ग, कहते हैं आपका दिल तो जो है धनी का अर्श है, धनी का अर्श होने से आप दिल बड़ा कहलाता, आप बड़े कहलाते हो। कहते आपका दिल महान है क्योंकि आप दिल के अंदर राज्य की बैठक है। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, श्री महामृत कहे मोमिनो, आप सिंधरावती जी की आत्म के हृदय में बैठ कर राज्य खुद फरमा रहे हैं कि हे सुंदर साज जी, जो दिए थे दिल भुलाए, जो दिए थे दिल भुलाए, जो दिल पर जो है, दिल से आपको जो है कि राज्य ने अपने आप को भुलवा दिया था, आपने राज्य भुलवा दिया था, परमधाम भुलवा दिया, सब कुछ भुलवा दिया था। फरामोश से बीचा हो सके, कहते फरामोश होश, अब तो उस फरामोशी से, संसार से, झूठे माया से जो कि राज्य ने तारतम्य ज्ञान का, तारतम्य सूर्य देकर पहचान देकर अब आपको होश में ले लिए हैं, आपको होश में जगा दिए हैं, आपके परमधाम का याद दिला दिए, आपका अपना प्रीतम याद आ गया है, आपका निश्चित आपको याद दिला दिया गया है। अब साहिब लेत बुला, अब साहेब लेत बुला, साहेब खुद अक्षराती जो ब्रह्म श्री राज्य महाराज हैं, आत्म के प्रीतम अखंड कायम के सुहाग हैं, इलम के द्वारा, वाणी के द्वारा जो कि आपको अपने तरफ बुला रहे हैं, अपने चरणों बुला रहे हैं। अब साहिब लेत बुलाए, अब साहेब लेते बुलाए, मोहम्मद कहे मोमिनो, श्री महामती कहे मोमिनो, जो
दिल भुलाए, जो दिए ते दिल भुलाए। रामोस से बीचा होश के, रामोस से बीच हो सके, साहिब लेत बुलाए, अब साहिब लेते बुलाए, अब साहिब लेते बुलाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।